फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस इज डॉक्टर अविनाश देशपांडे। आज हम चर्चा करने वाले हैं ऋषि सुनक के बारे में। इसके बारे में शायद आप मुझसे भी ज़्यादा जानते होंगे, क्योंकि आजकल ये नाम बहुत चर्चा में है। सो हु इज़ ऋषि सुनक और उसकी क्या विशेषता है, ये आज हम देखेंगे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो दोस्तों, चर्चा करते हैं ऋषि सुनक के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एक हंसमुख परिवार आपको दिखाई दे रहा है। दो छोटे मासूम बच्चे, एक अच्छी सुंदर बीबी और ऋषि सुनक। तो उनकी बीबी का नाम है अक्षता, जो नारायण मूर्ति जी की लड़की है। आपको राइट साइड में सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति दिख रहे हैं। उनकी तो इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, हर एक इंडियन या हर एक आदमी पूरे विश्व में उनको जानता है। इन्फोसिस के वो फाउंडर मेंबर है, जिन्होंने इन्फोसिस की स्थापना की, और पूरे विश्व में अभी इन्फोसिस के ऑफिसेस सब जगह है। और हमें एक गर्व है कि उनके जैसे एक एंटरप्रेनर भारत को मिले। और वो एक फिलॉन्थ्रोपिस्ट भी है, यानी ये लोग बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी संपत्ति वो लोगों को दान भी करते हैं, यानी दे आर डूइंग द गुड चैरिटी वर्क ऑल्सो। जैसे विप्रो के अजीज़ प्रेम जी भी करते हैं, उसी प्रकार इन्फोसिस नारायण मूर्ति एंड सुधा मूर्ति आर वेरी गुड इन चैरिटी वर्क। और ऋषि सुनक ये जो है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन ये सिर्फ उनका जमाई है, इतनी बात नहीं है, उससे आगे भी कुछ है, ये हमें जानना है। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एक सिंपल बर्थ डेट आपको किस प्रकार से पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकती है, ये आप जान के हैरान हो जाओगे। तो आपको जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि ऋषि सुनक का बर्थ होगा 12 मई 1980 का। जन्म तिथि है 12 मई 1980। और उनका ड्राइवर नंबर यानी जन्मदिन का टोटल सिंगल डिजिट, तो 1+2 यानी 3। तो गुरु यानी जुपिटर आ जाता है, जिसे हम लोग गुरु बोलते हैं हिंदी में। और कंडक्टर नंबर यानी पूरे अगर जन्म तिथि के आप टोटल करते हो तो 3+5 और 1980, इसकी वजह से 9 और 1 10 और 8 18 यानी 9। और इसकी वजह से 3+5+9 यानी 17, तो उसकी वजह से 8 यानी सैटर्न। ये उनका शनि महाराज, ये उनके कंडक्टर नंबर आ गए। ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर क्या है, ये शायद आप जानते रहेंगे। अगर नहीं जानते हो तो हमारे कुछ पहले के कुछ वीडियोस देखो, बहुत सारे वीडियोस मैंने आपके लिए पेश किए हैं। और जो लोग सीरियसली न्यूमरोलॉजी को सीखना चाहते हैं या उसे समझना चाहते हैं, वो अवश्य हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबाएं, यानी जिसकी वजह से आप नए जो हम लोग वीडियोस पेश करते हैं वो आपके पास तुरंत आ सकते हैं। और एक बात मुझे कहनी है कि आप ये वीडियो अंत तक देखें तो ही आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपके लिए बनाया हुआ वीडियो है। तो अभी आपको क्या करना है कि जैसे आपकी अंक कुंडली आपको अगर लेफ्ट साइड में आप देखते हो तो आपको दिखाई देगी कि इसमें 492 ये पहली ये रचना रहती है। तो उसमें 492 है, हॉरिजॉन्टल लाइन में 4 नंबर उनके पास नहीं है, तो 9 नंबर है, इसलिए हम लोग ने 9 नंबर उधर लिखा। उसके बाद 2 नंबर एक बार लिखा, और एक बार 2 नंबर सर्कल में लिखा हुआ है। वो क्या है मैं आपसे बात करूँगा। लेकिन दूसरी जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं हार्ट प्लेन। पहले जो होता है वो इंटेलेक्चुअल प्लेन होता है, यानी आपका दिमाग कितना काम करता है या आदमी कितना एनालिटिकल माइंड का है, वो दर्शाता है। सेकंड प्लेन या हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एज द हार्ट प्लेन, या आपकी हृदय की एक रचना, या आपको लोग कितना प्यार करते हैं, या आप लोगों से कितना प्यार महसूस करोगे, या आपकी पॉपुलैरिटी जन समुदाय में कितनी होगी, वो उससे डिसाइड होती है। और तीसरी जो लाइन है वो प्रैक्टिकल प्लेन है। देखो, आदमी इंटेलेक्चुअल हो सकता है
इस और वो फेमस भी हो सकता है या लोग भी उसको चाहते हैं, लेकिन उसने प्रैक्टिकल भी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो डबल उसमें आपको 8811 ऐसे दिखाई दे रहे हैं। 2 बार 1 इसलिए आया क्योंकि एक नंबर 12 तारीख में 1 आए और 1980 में 1 नंबर है, इसलिए हम लोग ने 2 बार उसको लिखा। अभी अगर आप ये जो अंडरलाइन किए हुए जो आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, वो एक्चुअली ड्राइवर और कंडक्टर नंबर्स हैं, जिसे हम लोग अंडरलाइन करके लिखते हैं, जिससे आपको पता लगे कि वो नंबर्स आर देयर ना। 2 नंबर जो है इस न्यूमरोलॉजी में, नाम नंबर सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका रखता है, क्योंकि अगर नाम पे ही सब कुछ है। लोग बोलते हैं कि नाम में क्या है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में एक आप ध्यान में रखो, नाम ही सब कुछ है। जैसे आप लोग जानते हो अमिताभ बच्चन का भी नाम जो है वो एक्चुअली अमिताभ नहीं है, वो इनकलाब श्रीवास्तव है। ये सब आप गूगल पे जाके देख सकते हो, मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहा हूँ। दूसरा जो है दिलीप कुमार, उसका भी यूसुफ खान नाम था। तो दिलीप कुमार जी जो यूसुफ खान थे, या अपना अक्षय कुमार भी कोई शायद वाधवा या कुछ तो भी है। तो या यतीन खन्ना इज नथिंग बट राजेश खन्ना, या जितेंद्र का भी नाम असलियत में कुछ अलग है। तो एनीवे, बेसिकली नेम नंबर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। अगर आपको भी नेम नेम नंबर आपका सुधार के लेना है, या करके आपको कुछ सहायता चाहिए, तो हमारे पास कंसल्टेशंस अवेलेबल है। एनीवे, अब आज हम देखने वाले हैं ऋषि सुनक के बारे में। उनका जो नंबर है वो 2 नंबर यानी चंद्रमा पे आता है, लेकिन इस नंबर की खासियत यह है कि वो 29 से यानी 29 बन के वो 2 नंबर पे जा रहा है, यानी 29 के बाद वो 11 होगा, 11 के बाद 2 पे चला जाएगा। तो ये जो जब जब 11 नंबर से थ्रू कोई नंबर पास होता है, तभी वो कार्मिक नंबर हो जाता है, यानी पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म इस जन्म में उस व्यक्ति को जरूर काम में आते हैं। तो जब भी चंद्रमा यानी जो मन का राजा है, या जो मन को यानी अंदर से जो आपको प्रेरणा देगा, इच्छा पैदा करेगा, कोई ख्वाब देखोगे आप, तो वो चंद्रमा के अंडर हम लोग ख्वाब देखते हैं, सपने देखते हैं। अगर आप सपने देखोगे और उसमें धीरज होगा, धीरज यानी धैर्य होगा, क्योंकि 9 नंबर ये मंगल का नंबर है, यानी आप ऐसे ऊंचे सपने देखोगे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, और उसके पीछे मंगल जैसे यानी ग्रह की एक ताकत होगी, या एक आपकी चाहत ज़बरदस्त होगी। तो ये चंद्रमा, चंद्र और मंगल का जो सहयोग से जो 2 नंबर बना है, उसकी वजह से ये पावरफुल माइंड दिखा रहा है कि एक आदमी ख्वाब भी देखेगा, और ये ख्वाब रात में नहीं देखेगा, दिन में देखेगा। जो आदमी दिन में ख्वाब देखता है वो ज़रूर पूरे हो जाते हैं। तो इसलिए आप भी आज से दिन में सपना देखना चालू कर लो। तो ये हुआ उनका चार्ट जो आपने लेफ्ट साइड में देखा। लेकिन ना अभी हम आज हम लोग बात किस लिए कर रहे हैं ऋषि सुनक जी की, क्योंकि कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर बनने के रेस में अभी वो खड़े हैं। यूके का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, इसके बारे में अभी बहुत सारा चर्चा चालू है, एंड हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो आज हम देख रहे हैं कि क्या हो सकता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि बोरिस जॉनसन, ये जो पूर्व प्रधानमंत्री थे यूके के, वो अभी नहीं है। उनके जगह अभी ये जो ये चल रहा है रेस प्राइम मिनिस्टर जी का, तो उसमें ऋषि सुनक का नाम नंबर 1 पे लेके जा रहे हैं। तो बोरिस जॉनसन एक्चुअली इज़ आउट ऑफ प्राइम मिनिस्ट्री एट द एज ऑफ 58। जैसे अब आप लोग ने अगर वीडियोस देखे रहेंगे तो आपको पता है 58 इज नथिंग बट 5 + 8 इज 13, सो इट बिकम्स 4 राहु, एंड समथिंग डिफरेंट और समथिंग अनएक्सपेक्टेड विल कम इनटू हिज लाइफ। तो अभी बोरिस जॉनसन को एक सदमा पहुंचा है। ही इज़ नॉट नो मोर प्राइम मिनिस्टर, एंड नाउ प्राइम मिनिस्टर के रेस में एक इंडियन जाके उनको कंपटीशन में बैठा है। तो हमें गर्व होना चाहिए कि इंडिया, जो जिस इंडिया पे ब्रिटिश लोगों ने 200 या ज़्यादा साल तक राज किया, उसी उसी ब्रिटेन में या उसी यूके में अभी हमारा एक इंडियन राज करेगा, वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो इससे गौरवशाली कोई चीज़ शायद दुनिया में नहीं हो सकती।
तो वी ऑल इंडियन शुड बी प्राउड अबाउट इट। एंड आज हम लोग देखने वाले हैं उनके सक्सेस के बारे में कि किस प्रकार वो सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो उसे आगे जाने के पहले दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखना कि हमारे वीडियोस में आप सीखोगे ज़रूर, इसलिए अंत तक वीडियो देखो। अभी ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो कंसेप्ट मैं आपको ऊपर समझा रहा हूँ, वो हमारे एस रूल यानी सीमा सिद्धांत के आधार पे है। तो ये सीमा सिद्धांत क्या है, उसे भी आप एक बार समझने की कोशिश करो। सीमा सिद्धांत यानी बहुत सारे बार ऐसा होता है कि कोई नंबर रिपीट हो जाता है, और रिपीट नंबर होने की, जैसे कि इस चार्ट में आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में 8 दो बार आया, 2 दो बार आ गए, 1 दो बार आया है, तो उसका मीनिंग क्या है या उससे क्या होगा। बहुत सारे वीडियोस आप देखोगे तो उसमें कुछ भी लोगों ने बताया है, लेकिन हम लोग ने ये पेटेंटेड कंसेप्ट है, ये कॉपीराइट कंसेप्ट हम लोग ने हमारी किताब अंक संकेत और डिजिटल डेस्टिनी, ये दो किताबें हमारी जो ऑलरेडी पब्लिश हुई है, उनकी रिप्रिंट्स भी आ गई है। वो अगर चाहिए आपको तो आप उसके बारे में हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं ये सेम नंबर पे, तो हम लोग उसके लिए आपको बंदोबस्त कर सकते हैं वो किताब के लिए। तो एनीवे उसमें मैंने एस रूल यानी जो रिपीट नंबर्स है वो किसी और नंबर को जन्म देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि दैट इज नथिंग बट द हिडन टैलेंट। जैसे कि आप 1 1 देख रहे हैं तो एक एक से एक नया दो तैयार हो जाता है, और ये दो पहले के दो यानी इनिशियल 2 एंड नेम नंबर 2 के साथ ये नया और एक दो आ गया, तो वो एक 3 नंबर को जन्म दे रहा है। तो 3 और 3 मिलके एक 4, यानी जो आप ये ऑरेंज कलर के जो नंबर्स देख रहे हो, वो एक्चुअली उनकी जन्म तिथि में हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो नंबर्स स्पष्ट रूप से उनके चार्ट में है, उनकी पत्रिका में है। तो दिस इज व्हाट वी से एज द एस रूल, एंड एज पर दैट देन वी से दिस इज अ मॉडिफाइड चार्ट विच वी से एस चार्ट। तो एस चार्ट के बाद आपको सब कुछ पता लगता है कि एक चार्ट आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है कि इस व्यक्ति के ज़िंदगी में ये घटना कब हुई, क्यों हुई, ये इसकी वो क्या कर सकता है, यानी आपका करियर कैसा होना, आपके बारे में भी अगर आप जान सकते हो कि आपको आपने किस दिशा में करियर को लेके जाना चाहिए, कब आपके साथ अच्छा होगा, कब आपके साथ बुरा होगा, कौन सी आपके पास विशेषताएं हैं, कौन से आपके नंबर्स आपके पास मिसिंग है। एनीवे तो आज हम लोग देख रहे हैं कि पहले चीज़ ऐसी है कि इस रूल के हिसाब से अभी अभी आपको समझ में आएगा कि ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसके पास, तो वो वो उनके पास क्यों है। तो अगर आप उसमें देख रहे हो तो बेसिकली इस रूल के हिसाब से, यानी उसके पहले मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहता हूँ। वो है कि इस रूल के हिसाब से या उसके चार्ट के अनुसार हम लोग को अभी दिखाई दे रहा है कि ये जो है ऋषि सुनक, ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन, यानी अ, उनकी जो लड़की अक्षता पूर्ति है, उनको 0.91% शेयर्स इन्फोसिस के उनके पिताजी ने दिए। और उसकी वजह से जब शादी के बाद इन दोनों की, यानी ऋषि सुनक इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड ही इज़ एक्चुअली इन पॉलिटिक्स, फिलोसॉफी एंड इकोनॉमिक्स, उन्होंने भी एमबीए वगैरह किया है, फाइनेंस वगैरह किया है, इज़ अ चीफ सेक्रेटरी टू द ट्रेजरी। ये सब क्यों है उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। लेकिन सेम टाइम इनकी जो अभी दौलत है वो क्वीन एलिजाबेथ यानी इंग्लैंड की जो रानी है उसके दौलत से भी ज़्यादा है, यानी उसको भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो पहले देख लेते हैं कि वाई ही इज़ इन द पॉलिटिक्स। तो जैसे मैंने आपको बार बार बताया कि पॉलिटिक्स में अगर आपको सक्सेस पाना है तो 4 3 8 ये नंबर आपके पास होने चाहिए। ये तीनों नंबर आपको उनके चार्ट में दिखाई दे रहे हैं। वैसे अगर आप गौर करोगे तो आपको वो भी पता लगेगा कि एक्चुअली ही इज़ 1980 बॉर्न, यानी अभी 4 नंबर है वो ज़्यादा अब उनके पास एक्टिव हो रहा है, बिकॉज उनकी बर्थ डेट जो है वो जैसे आपने पहले देखा रहेगा, तो दिस इज 1980। सो बिकॉज ही इज 1980 बॉर्न, नाउ ही इज इन टू द sort of Rahu Dasha, and 4 is more further more activated, and that is why he is under the link of 4 5 6.
सो बेसिकली 4 3 8 ये जो नंबर्स हैं, वो नंबर्स पॉलिटिक्स में सक्सेस पाने के लिए इम्पोर्टेंट है, विच ही इज़ ऑलरेडी हैविंग। अनदर थिंग इज, उनकी विशेषता ये है कि 3 5 7 ये भी नंबर उनके पास है, जो एक्चुअली फिलोसफी के लिए इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अगर आपको कुछ फिलोसफिकल वर्क करना है, लोगों के दिल को छूने वाली बात करनी है, तो आपको ये नंबर्स की बहुत आवश्यकता है, जो उनके पास है। उसके साथ इकोनॉमिक्स, यानी ही इज़ इकोनॉमिस्ट ऑल्सो। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने आपको जैसे बताया कि 7 नंबर ये एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नंबर है। 2 नंबर इज़ द डिसीजन मेकिंग, एंड ये क्विक डिसीजन फाइनेंस के बारे में जो लेने वाला नंबर्स है, ये नंबर्स उनके पास है। और 2 5 8 ये CA, या इट इज़ वेरी स्टेबल नंबर विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द एनी फाइनेंशियल पर्सन। तो आप ये तीनों जो तीनों नंबर्स उनके पास है, 3 5 7 और 2 5 8, उसकी वजह से ही इज़ ऑल्सो गुड इकोनॉमिस्ट। अनदर थिंग वे व्हाट यू सी इज हियर इज 4 9 2, यानी वो साइंस ग्रेजुएट नहीं है, लेकिन उनके पास एक एनालिटिकल माइंड है, उनके पास वो ताकत है, उनके पास एक वो दिमाग है। और ये दिमाग अच्छी तरह से काम कभी करेगा, तो पर्टिकुलरली व्हेन ही इज इनटू द 40s दिस विल फर्दर गेट एक्टिवेटेड, and because of that his intellectual brain is getting activated, so he will be on the top of the world. So this is what is happening. Now what we see is another slide here, what we can say कि उनकी एक लव मैरिज हो गई है। अगर आप गूगल पे जाओगे तो आपको सब दिखाई देगा कि ही इज़ 1980 बॉर्न, एंड एट द एज ऑफ 29 मीन्स ही मैरिज टुक प्लेस इन 2009। सो 2009 में, यानी 29 एज में उनकी शादी हो गई। तो 2029 के अगेन मैंने जैसे पहले आपको विशेषता बताई कि 11 नंबर, यानी 29 इज अगेन कम्स टू 11, सो इट बिकम्स ऑन द कार्मिक नंबर। सो अगर 11 से आती है, तो अगर आपके पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं, तो ये कर्म का नंबर आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली एट द एज ऑफ 29 दीज 2 पीपल गॉट मैरिड, यानी उनको भी एक अच्छा लड़का मिल गया और उसको भी एक अच्छी लड़की मिल गई, जिनकी हैप्पी मैरिड लाइफ चालू है। उनको 2 अच्छे संतान उनके पास है, 2 अच्छे बच्चे हैं। बेसिकली वाई, आपको भी एक मन में ख्याल आता है हमेशा कि मेरा लव मैरिज होगा कि नहीं होगा। तो मैं फिर से आपको बताता हूँ कि लव मैरिज के लिए 3 5 7 में से एटलीस्ट 2 डिजिट तो आपके पास होने ही है। अगर ये तीनों डिजिट आपके पास नहीं है, तो हार्ट प्लेन आपका क्वाइट वीक है, तो वो नहीं हो सकता। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं सुनक ऋषि के बारे में, ऋषि सुनक के बारे में, तो 3 5 7 ये तीनों नंबर उनके पास है, इसलिए उनका हार्ट प्लेन बहुत मजबूत है। एंड बिकॉज ऑफ दैट उनका ये जो मैरिज होना था, वो लव मैरिज होना था, इट इज़ नॉट अरेंज मैरिज। और उसी प्रकार से वो US पे कहाँ मिल गए एक दूसरे को यूनिवर्सिटी में, एंड उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो दोनों शादी करेंगे। तो आप उसके बारे में गूगल पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। एनीवे, अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जैसे आप जानते हो कि अक्षता, ये जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो, नारायण मूर्ति जी के और सुधा मूर्ति के बीच में जो लड़की है, वो अक्षता है, जो अभी ऋषि सुनक की फाइनेंशियल वाइफ है। ही इज़ अ वाइफ, एंड उनको वो धनलक्ष्मी है, समझो कि उनकी वजह से अ, ये आज एलिजाबेथ क्वीन से भी रिच हो गए। तो इतनी पूरी संपत्ति उसके पास क्यों है? और ये स्टेबिलिटी के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, आप जाके बिल गेट्स का भी चार्ट देखो। मैंने पहले कुछ वीडियो डाला था कि 2 5 8, ये जो बिल गेट्स के भी कुंडली में जो 2 5 8 का योग है, ये एक सिल्वर लिंकेज बोलते हैं हम लोग इसे। लाइक 4 5 6 इज द गोल्डन लिंकेज, 2 5 8 इज द सिल्वर लिंकेज। ये जो लिंक है, उसके वजह से किसी भी व्यक्ति के पास अगर धन दौलत होगा, तो वो स्टेबल रहेगी और ज़्यादा चढ़ उतार नहीं होता है। जैसे बिल गेट्स भी बहुत सारे टाइम तक, माइक्रोसॉफ्ट के प्रवर्तक, वो भी बहुत साल तक फर्स्ट लिस्ट में, टॉप लिस्ट पे थे, उनका नंबर नीचे ऊपर नहीं होता था। और तो
उसी प्रकार 258 अगर 0.91% जो वेल्थ है वो इतनी है कि एलिजाबेथ क्वीन से भी ज़्यादा पैसे अगर उनके पास है तो इस उनकी ज़िंदगी में तो मुझे नहीं लगता कि वो सब पैसा निकल जाएगा। तो इसलिए ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक ज़बरदस्त तरीके से उनके पास है और वो ऐसे ही बरकरार रहेगी और दोनों की इनकम भी है, यानी शी इज़ ऑल्सो फैशन डिज़ाइनर, उन्होंने भी डबल ग्रेजुएशन किया है। तो ज़रूरत है कि ज़रूर है कि शी विल बी ऑलवेज कंटिन्यूइंग अर्निंग ऑल्सो। तो ये 2-5-8 का योग लेकिन ये दिखाता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी विल बी ऑलवेज देयर। Another thing what we see in Rishi Sunak's chart is actually he is also double graduate. तो डबल ग्रेजुएट के लिए होने के लिए 3 नंबर की एक आवश्यकता रहती है, जो 3 नंबर उनके पास है, जो डायरेक्टली आपको बर्थ डेट में नहीं दिखाई देता है, लेकिन अगर ड्राइवर या कंडक्टर रूप में वो आ सकता है। और इस सब की वजह से अभी ये हमें दिखाई दे रहा है कि ही इज़ द पर्सन हैविंग सच ए गुड डेस्टिनी, और उनकी ये सब पूरी डेस्टिनी हमको बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही सीधे और सिंपल तरीके से सिर्फ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, यानी उनके बर्थ डेट के हिसाब से हम लोग जान सकते हैं। अभी एज 42 में क्या होगा, वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसके लिए आप अगर आपको क्या करना है कि उनके उम्र 42 में आपको एस रूल लगा के वापस 42 को इसमें डालना है। तो आपको अगर आप एस रूल जान गए हो तो आपको समझ में आएगा कि 4-5-6 का लिंकेज तैयार होगा। और जब भी ये एनर्जी 4-5-6 से निकलती है तो वेरी फास्टली इट मूव्स एंड दैट गिव्स सम डैजलिंग सक्सेस, ये एक ज़बरदस्त सक्सेस मिल सकता है। तो मुझे तो पूरा यकीन है कि ही विल बी कमिंग नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। तो हम लोग हमारे पूरे भारतीय लोगों को गर्व होगा, फ़ख्र होगा कि एक कोई इंडियन जाके अभी यूके या ब्रिटिश लोगों के ऊपर राज कर रहा है। तो इसी प्रकार दोस्तों, आप हमारे वीडियोस देखते रहना, जिसकी वजह से आप कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर प्राप्त करोगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, या कंसल्टेशन बोल के सिर्फ एक मैसेज भी कर सकते हो। तो हम आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे और आपकी सहायता करने में हमें बहुत सारा आनंद होगा। सो थैंक्स वॉचिंग फॉर आवर चैनल वास्तु यश, डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू वंस अगेन।